नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सुनवाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं सीजी बोर्ड के द्वारा हाई स्कूल परीक्षा का पेपर हुआ है, मतलब कक्षा 10 का पेपर हुआ है जो अंग्रेजी का पेपर था। तो इसकी पूरी आंसर की आपको मैं बताने वाला हूं वीडियो में, तो आप बने रहें। देख सकते हैं आप लोग 75 नंबर का आपका पेपर आया था और 3 घंटे का पेपर था। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सबसे पहले कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ होगा आपका डी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन की बात है तो इसमें बोला जा रहा है जैक एंड जिल पेड टू गेट ए कार। तो इसका आंसर होगा आपके पास में 5 पाउंड्स। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आता है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है ए सॉन्ग ऑफ प्राइस यूजुअली ऑफ गॉड इज। तो इसका थर्ड का जो आंसर आएगा ये आएगा ए। ऐसे फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में भी आपका आंसर आएगा ए। और 5 की अब बात कर लेते हैं तो इसमें 5 के अंदर आपका आंसर आएगा, दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हैं, तो इसके अंदर आपका आएगा सी। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में। तो सभी अपने पास में ब्लैंक है, इनको भरना है। तो आप इनमें भी देख लें। तो आपको बोला जा रहा है ही हैज़ कम, फिर ब्लैंक है लंदन, तो यह आएगा फ्रॉम। तो सेकंड में बोला जा रहा है आई, फिर ब्लैंक है प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग। तो इसका आंसर आपके पास में आएगा ये यूज टू। थर्ड की बात है तो मिस्टर श्याम टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब ए आएगा या ठीक है। अब फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ के अंदर आपके पास में आएगा मैनी। और 5 के अंदर बात करते हैं तो इसमें आएगा वाइल। ये अपने पास में हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो कि मैच द कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मैच करवाना है। तो पहले की बात है तो इसमें हार्डवर्क में क्या होगा, ध्यान से देखें। तो फर्स्ट में आंसर आएगा ये, ठीक है। और यू विल फेल, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर इसके सेकंड की बात करते हैं तो इसमें बोला जा रहा है द मिल्क इज़ टू हॉट। तो इसका जो आंसर आएगा ये मैच करेगा इससे। फिर बोला जा रहा है थर्ड में बोला जा रहा है एज लॉन्ग एज यू आर विल मी। तो थर्ड की बात कर रहे हैं तो थर्ड में जो आंसर होगा ये आपका आंसर आएगा ये। फिर फोर्थ की बात है इफ़ इट रेन्स। तो इसकी आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा ये। तो यहाँ से 5 की बात कर रहे हैं तो इसका अपने पास में आंसर आएगा ये बिकॉज ही वॉज इन अब्रॉड। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड में आपको बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन ब्लॉस। तो दोस्तों इस पैसेज को पढ़ेंगे आप और आराम से इसके आंसर जो भी अपन से पूछ रहा है इस पैसेज के आधार पर उसका जवाब अपना बहुत आराम से दे देंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इनमें करेक्ट ऑप्शन से चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात है तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर आएगा ये आएगा ए। ऐसे सेकंड क्वेश्चन की बात है तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा दोस्तों ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें आंसर आएगा सी। आपके पास में ये सी आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके बी सेक्शन के ऊपर। तो बी सेक्शन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो सबसे पहले इस मॉल को बताना है तो इसका होगा लार्ज और इजीली का होगा आपका यहाँ से हार्डली, ये आपका हो जाएगा। फिर सी की बात है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसका आंसर देना है तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन वो डिड द किंग वांट। तो इसका आंसर होगा द किंग वांटेड टू कॉम्प्लाइन ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इन द बुक, ये आपका हो जाएगा। अब थर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों थर्ड में बोला जा रहा है राइट ए पैराग्राफ ऑन जंक फूड यूजिंग द क्लूज गिव बिलो। तो दोस्तों ये आपको सभी पॉइंट आपको यूज करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है और ये भी लिखना है जंक फूड के ऊपर। दोस्तों ये अपने आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर वो नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि एन इलेक्शन सीन के ऊपर पैराग्राफ आप लिख सकते हैं जिसमें ये पॉइंट इंक्लूड करना रहेगा आपको। ओके अब चलते हैं
फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों आपको बोला जा रहा है डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो ये आपके 7 दे रखे हैं, इनमें से 5 का आपको जवाब देना है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है अब्दुल हेल्प्स मी। तो नीचे क्या है, मेक द सेंटेंस एम्फाटिक यूजिंग डू डज डिड, इनमें से यूज करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपका आंसर बनेगा अब्दुल डज हेल्प मी। आगे बात कर रहे हैं तो इसमें होगा द लीव्स फॉर बिलासपुर टुडे। तो इसमें बोला जा रहा है एंड क्वेश्चंस टैग। तो इसका होगा डोंट दे, आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें है गिव मी ए पेन। दूसरी लाइन में है गिव मी ए पेंसिल। फिर क्या बोला जा रहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग आइदर और। तो आपका आंसर बनेगा आइदर गिव मी ए पेंसिल और पेन, यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में है आपके सामने कि नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर आएगा जो होगा नीलू डिड नॉट हेल्प हर सिस्टर, ये आपका आंसर होगा। 5 में बोला जा रहा है यू हैव सोल्ड योर कार, यू हैव सोल्ड योर कार। तो इसमें क्या है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हैव यू सोल्ड योर कार, ये आपको बन जाएगा। फिर छठे क्वेश्चन में वंदना प्ले फुटबॉल। तो चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो इसका आंसर होगा वंदना इज प्लेइंग फुटबॉल, वंदना इज प्लेइंग फुटबॉल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है सोवन इज वेरी वीक। तो बोला जा रहा है ही कैन नॉट रन फास्ट। तो इसका भी आप देख सकते हैं आप। तो बोला जा रहा है सोवन सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, आपका हो जाएगा। अब दोस्तों अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अथवा में मतलब इसके और में भी आपको दे रखा है, दोनों में से एक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ऊपर वाले में बात करें तो इसमें बोला जा रहा है यू आर शशि गुप्ता द साइंस सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस एक्टिविटेशन नेक्स्ट वीक, राइट ए नोटिस। एक नोटिस लिखना है, किसके लिए, फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। आपको ये नहीं आता है तो आप ये भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको नोटिस ही लिखना है दोस्तों। तो इसमें भी आपको नोटिस ही लिखना है, तो इसको भी आप कर सकते हैं ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग केसेस पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसको पैसेज को पढ़ना है दोस्तों, बहुत इजी वे में दे रखा है और आराम से इसके ऊपर जितने प्रश्न है उनका आंसर आप दे सकते हैं। आपको देख सकते हैं शुरू वाले में ट्रू और फॉल्स बताना है, बी वाले में करेक्ट बताना है, सी वाले में एंटोनिम्स बताना है और लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि इसका जवाब देना है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आप। तो इसमें बोला जा रहा है राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है जो भी किया है किसके ऊपर, देखो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक टॉपिक के ऊपर। चाहे तो आप लिख दें पावर ऑफ प्रेस या लिख देंगे एनी फेस्टिवल या साइंस इन और डेली लाइफ या फिर इस ऊपर लिख सकते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब ऐसे 8 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है क्या कि यू आर रोशन कश्यप रेजिडिंग एट शुभम विहार राजीव नगर बीमेतारा राइट ए लेटर लिखना है किसको, टू योर फ्रेंड सोमेश टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, इसके ऊपर इस करना है। ये नहीं आता था आप ये भी ले सकते हैं जिसमें आपको बोल जा रहा है यू आर कांट दुबे स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंपा, योर फादर इज
ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू बिलासपुर, यू हैव टू गो विथ हिम, राइट एन एप्लीकेशन। यहाँ एक एप्लीकेशन आपको लिखना है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बहुत आराम से, तो इसमें ये भी कर सकते हैं। फिर आपको क्या बोला जा रहा है आगे कि 9 से 12 क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंस ईच, 2 से 3 सेंटेंसों के अंदर 9 से 12 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देख सकते हैं आप 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले आपको दे रखा है व्हाट डज कैलाश सत्यार्थी मीन बाय प्लैनेट इन द टेक्स्ट, इसका बताना है। 10 क्वेश्चन में है कि वाई वाज अंकल पोदगर नोट अबाउ एबल टू हंग द पिक्चर हिमसेल्फ। ऐसे 11 नंबर क्वेश्चन में कि वाई डिड जैक से दैट इट वाज बेटर टू बी मिस्टर ओनर देन टू बी मिस्टर तेनंद। ऐसे ही 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है व्हाई डज लुई नीड ए ब्रेक। ठीक है, ऐसे आप बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस ईच। क्वेश्चंस नंबर 13 to 17, बोला 13 से 17 का आपको 1 से 2 सेंटेंस में जवाब देना है। तो 13 में आपको दे रखा है व्हाई डिड द बिग काइट फ्लाई अवे। 14 में दे रखा है वेयर इज बिंकेनशॉप किट। फिर 15 में दे रखा है व्हाट डिड द बैड गाइज डू। 16 में आपको दे रखा है एवरी ह्यूमन बीइंग, यहाँ से देख सकते हैं आप, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम गुड क्वालिटी इज इन हिम, फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर ऑफ द पोएम अबाउट मी। ऐसे 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है एंड सी वोट आई कैन सी बाय दिस लाइन व्हाट डज द ऑथर वांट टू से इन द पोएम। यहाँ से बोला जा रहा है शुभम वाज एडवेंचर, इसके ऊपर आपको देना है। तो दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें। मैंने बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो उनके सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया है तो उनको भी जा करके आप देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर और सेम सा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।